आर्य संस्कृति में राजा की शास्त्र सम्मत मर्यादाएं। दयाराम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पीपीआई डी। एक कहावत प्रचलित है, जैसा राजा वैसी प्रजा। गांधी जी हमेशा अपने राजनीतिक जीवन में रामराज्य लाने की बात करते थे, जबकि सन 1950 से पूर्व उन्होंने भारतीय रियासतों के राजाओं के चरित्र को देखा था। रियासतों के राजाओं की सह पर सामंत और साहूकार पुष्पित और पल्लवित थे और वे अछूतों और पिछड़ों के साथ जुर्म करते थे। भारत के मूल निवासी बेबसी और बदहाली का जीवन जी रहे थे। रामायण और महाभारत आर्य पुत्रों के राजनीति शास्त्र और मनुस्मृति उनकी दंड संहिता थी, फिर भी गांधी जी भारत में रामराज्य लाने की बात करते थे। रामचरितमानस में राम राजा है, वे ब्राह्मण, गाय, देवता और संतों के लिए अवतार लेते हैं और किसी के लिए नहीं। विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज अवतार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक वकील हृदय लाल मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रकरण को लेकर प्रश्न किया कि आपके राज में रामराज कहाँ है। जैसे वे रामराज्य से अच्छी तरह परिचित हों। रामायण और महाभारत को धर्मशास्त्र के रूप में प्रचारित किया जाता है, जबकि वे धर्मशास्त्र नहीं बल्कि राजनीति शास्त्र है। राजा राजतंत्र का मुख्य अंग होता है। आर्य सांस्कृतिक राजनीति हमेशा साम दाम दंड भेद से चलती रही है। राम अपने स्वार्थ के लिए बाली के भाई सुग्रीव का उपयोग किया। वे छल और छद्म की नीति से बाली का वध करके अपने स्वार्थ की पूर्ति किया। बेबस और लाचार बाली पुत्र अगध राम के अंदर साम दाम दंड भेद का दर्शन करता है और रामचरितमानस के सुंदरकांड में वह कहता है, साम दाम अरु दंड विभेदा, नृपुर बसही नाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अब जे जानी नाथ पही आए। अर्थ प्रभु राम। साम दाम दंड और भेद हर राजा के हृदय में बसते हैं, जैसा कि वेद कहते हैं। नीति धर्म के ये 4 चरण साम दाम दंड भेद आप में है, रावण में नहीं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। रामचरितमानस की उद्धृत ऐसी धार्मिक धारण को आसानी से समझा जा सकता है कि राम भक्त गांधी जी ने राम के नीति धर्म से प्रेरित होकर ही उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था। महाभारत के अश्वत्थामा को पांडव झूठ के सहारे छल छद्म से मारते हैं, वह भी भगवान कृष्ण की नीति से। आर्य संस्कृति में राजा बेलागाम होता है, उसमें भी राजा का मंत्री ब्राह्मण, जिसकी मंत्रणा से राजा अपना राजपाट चलाता है। वो आर्य संस्कृति में संप्रभु है। क्षत्रिय अपने बाहुबल से और वैश्य अपने धनबल से अपने संप्रभु ब्राह्मण मंत्री की रक्षा करता है। रामायण में सीता को लेकर राम रावण युद्ध होता है, फिर भी लोगों के दिलों दिमाग में रामराज्य एक आदर्श व्यवस्था है। जिस राम का संपूर्ण पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण रहा हो, फिर वह रामराज्य कैसा होगा, समझा जा सकता है। सीता और द्रौपदी अपने ऊपर हो रही उत्पीड़न का कभी विरोध नहीं कर सकी, फिर भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की दृष्टि में वे आदर्श नारी हैं। लोकतांत्रिक भारत में महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण और शूद्रों अति शूद्रों का उत्पीड़न आर्य सांस्कृतिक मूल्यों से उत्प्रेरित हैं। मनीष दुबे नाम का होमगार्डों का कमांडेंट अपनी आर्य नीति के तहत अपने को कुंवारा बताकर ज्योति मौर्य नाम की महिला एसडीएम के साथ यौन संबंध स्थापित करता है और अपनी पत्नी के साथ तलाक की अर्जी कोर्ट में देता है। ज्योति मौर्य अपने सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य को त्याग कर उससे तलाक लेने की पहल करती है और मनीष दुबे जैसे झांसेबाज ब्राह्मण के जाल में फंस जाती है। जिस आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को सफाई कर्मी होते हुए भी इलाहाबाद में आईएएस की तैयारी कराकर एसडीएम बनवाया। जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील हृदय लाल मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी से आलोक मौर्य को न्याय न मिलने की स्थिति में प्रश्न किया कि योगी जी, आपके राज में रामराज्य कहाँ है। हृदयलाल मौर्य की दृष्टि में रामराज एक अच्छी व्यवस्था है, किंतु उन्हें इस बात की समझ नहीं कि आर्यों की सांस्कृतिक व्यवस्था में रामराज अनाचार और दुराचार से सराबोर है। जहां एक तरफ एक राजा दूसरे राजा की बहन का नाक कान काटता है, तो दूसरा राजा उसकी पत्नी का अपहरण करता है। राम खुद एक ऐयाश राजा है, जो पत्नी के रहते हुए अन्य महिलाओं के साथ यौन संबंध स्थापित करता है। इतना ही नहीं, वो स्वयं मांस मदिरा का सेवन करता है, फिर भी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक चौपाई है, जिसके अर्थ से भ्रमित लोग रामराज्य का महिमामंडन करते हैं और मान बैठते हैं कि रामराज बहुत ही अच्छी शासन व्यवस्था होगी। गांधी जी रामराज्य लाने के लिए बहुत बेताब थे। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में रामराज्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज काहू ही नहीं व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थ, राम के राज्य में किसी को दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था।
सभी मनुष्य आपस में प्रीति के साथ अपने अपने धर्म पर वेदों की नीति पर अनवरत रूप से चलते थे। वेदों की नीति पर चलकर ही सांसद बृजभूषण शरण महिला पहलवानों का यौन शोषण करता है, क्योंकि ऋग्वेद की मंडल 10 सूक्त 10 मंत्र 1 से 15 तक यम और यमी 2 बहन भाई के प्रणय संबंधों की कथा उल्लेखित है। ऋषि और मुनि बेलागाम होकर अपनी ही बहन बेटियों के साथ यौन संबंध स्थापित करते थे, जिसे डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7 में पढ़ा जा सकता है। आर्य ब्राह्मणी व्यवस्था में सप्तपदी का बहुत बड़ा महत्व है। उसके बगैर विवाह वैध नहीं, और यह सप्तपदी अनाचार और दुराचार की कथा के सिवा और कुछ भी नहीं है। वेदों में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और सभी वर्णों के अपने अपने धर्म और कर्म निर्धारित है, जिसका उल्लेख तथाकथित धर्म शास्त्रों में किया गया है। यदि कोई अपने वर्ण धर्म से अलग कार्य करता है तो उसका वध ठीक उसी प्रकार सुनिश्चित है जैसा शूद्र तपस्वी शंभू का वध राम ने किया था। हर स्त्री पुरुष को ये बात बुरी लगेगी कि कोई महिला अपने पति के रहते हुए दूसरे मर्द से शारीरिक संबंध स्थापित करे, जैसा कि एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया। किंतु आर्य संस्कृति में पुरुष के लिए कोई भी नियम कानून नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। योगी जी के राज्य में ज्योति मौर्य ने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाने की प्रेरणा कहीं और से नहीं बल्कि आर्य संस्कृति के आदर्श भगवान राम से ही मिली है। महाभारत के अर्जुन द्रौपदी को राजसूय यज्ञ से जीत कर लाए थे, किंतु उस पर 5 पांडवों ने अपना अधिकार जमाया और वह पांचाली कहलाई, अर्थात 5 पांडवों की पत्नी। आर्य संस्कृति में मनु के धर्मादेश पर राम चलते हैं। न मांस भक्षणो दोषो न मद्ये न च मैथुने। अर्थ न मांस भक्षण में दोष है, न शराब पीने में कोई दोष है, और न ही किसी महिला के साथ संभोग करने में कोई दोष है। पुरुष को आर्य संस्कृति में किसी भी नारी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की खुली छूट है। राम मनु के धर्मादेशों का पालन करते हुए अशोक वाटिका में गर्भवती सीता के समक्ष शराब मांस का सेवन करते हुए अन्य स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। सीतामादाया हस्तेन मधु मैरेयकम शुचि पायायामास काकुत्स्था शची में पुरंदर। बा रामायण सर्ग उत्तरकांड सर्ग 42/18। अर्थ जैसे देवराज इंद्र शची को सुरापान कराते हैं, उसी प्रकार काकुस्थ कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पे मैरेय शराब लेकर सीता जी को पिलाया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता के साथ मांस भक्षण करते हैं और राम को आदर्श मानने वाले महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा की बात करते हैं। मांसानी च सुमृष्टानि फलानि विविधानि च रमास्याभयवहारात् किंकरास्तुर्महारन। वाल्मीकि उत्तरकांड रामायण सर्ग 42 श्लोक नंबर 19। अर्थ सेवकगण श्री राम के भोजन के लिए वहां तुरंत ही राजोचित भोज्य पदार्थ मांस और भिन्न भिन्न प्रकार के मीठे फल ले आए। राजतंत्र व्यवस्था में राजा के मन को बहलाने के लिए नृत्य और गीत कला में पारंगत अप्सराओं और नृत्यज्ञाओं को प्रस्तुत किया जाता है। राम के सामने भी ऐसी ही नाग कन्याओं और किन्नरियों को प्रस्तुत किया गया और वे सुरा से मदमस्त होकर नृत्य प्रस्तुत करने लगी। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, मनोभिरामा रामास्ता रामो रम्यतम वर रम्यामास धर्मात्मा नित्यम परमभूषिता। वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड सर्ग 42 श्लोक नंबर 22। अर्थ मन को आराम देने वाली स्त्रियों को श्री रामचंद्र जी ने जो रमण करने वालों में श्रेष्ठ और धर्मात्मा थे, सुंदर गहने पहने हुई इन स्त्रियों के साथ रमण करके उन्हें संतुष्ट किया। आर्य संस्कृति में दूसरी महिलाओं के साथ सहवास करने वाले राम धर्मात्मा है। फिर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने वाले बृजभूषण शरण सिंह और ज्योति मौर्य के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले मनीष दुबे जैसे लोग भी तो धर्मात्मा कहे जाएंगे। नारी मर्यादाओं को तार तार करने वाले राम इतने बेशर्म कि उसका वर्णन करने में भी शर्म लगती है। राम जैसा भाई और सीता जैसी भाभी की ललित कलाओं का वर्णन श्री राम अवतार भजन तरडिगिरी में दिया गया है, जिसका वर्णन ललई सिंह यादव ने अपनी पुस्तक सच्ची रामायण की चाबी में विनम्र निवेदन शीर्षक के अंतर्गत किया है। सीता कहती है, हमारे प्रिय ठाड़े सरजू तीर छोड़ी लाज में जाए मिली जहाँ खड़े लखन के वीर। मृदु मुस्काए पकड़ कर मेरी खींच लियो तब चीर, झाऊ वृक्ष की झाड़ी भीतर करन लगे रति धीर। अर्थ हमारे पति भगवान श्री राम सरजू नदी के किनारे अपने अनुज लक्ष्मण के साथ खड़े थे। मैं सारे लाज और शर्म को छोड़कर उनसे जाकर मिली। मृदु मुस्कान के साथ उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मेरी साड़ी खींचने लगे और झाऊ झाड़ी के बीच ले जाकर मेरे साथ संभोग करने लगे। आर्य संस्कृति में नारी मर्यादा को तार तार करने संबंधी कथा प्रसंग पिता उद्दालक और बेटे श्वेतकेतु के बीच का संवाद है।
महाभारत आदि पर्व अध्याय 113 में श्वेत केतु की कथा में कहा गया है, श्वेत केतु किल पुरा संशय मातरन पितु जगराह ब्राह्मण पानो गच्छाव इति चाव्रवीत। अर्थ, एक समय एक ब्राह्मण श्वेतकेतु के सामने ही उसकी माता का हाथ थाम कर बोला कि आओ हम चले। आर्य ब्राह्मणी सामाजिक व्यवस्था में ब्राह्मण संप्रभु होता है और दूसरे नंबर की संप्रभुता क्षत्रिय की होती है। किसी महिला के आबरू के साथ खिलवाड़ करना उनका शास्त्र सम्मत धर्म है। आगे लिखा है, ऋषिपुत्रस्तत कोपचकारांशितस्ता मातरता तथा दृष्टिया नियमाना बलादेव। अर्थ, अनंतर ऋषि कुमार श्वेतकेतु अन्य पुरुष से माता को जबरदस्ती लिवाए जाते देखकर दुखी और क्रोधित हुए। अंत में श्वेतकेतु के पिता उद्दालक अपने बेटे को ब्राह्मण धर्म की शिक्षा देते हुए कहते हैं, क्रुधम तम तु पिता दृष्ट्वा श्वेतकेतु मुवाचा मां तात कोपन काशिस्त्वमेश धर्मा सनातन। अर्थ, श्वेतकेतु के पिता उद्दालक श्वेतकेतु को क्रोध से कांपते हुए देखकर बोले कि बेटा तुम क्रोधित मत हो, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म, वैदिक धर्म, हिंदू धर्म, यह अलग अलग नाम अवश्य दिखता है, किंतु सही मायने में ये ब्राह्मण धर्म है जिसमें ब्राह्मणी वर्चस्व विद्यमान है। आर्य ब्राह्मण व्यवस्था के शूद्रों और अतिशूद्रों में क्षत्रित्व का दंभ अवश्य दिखाई देता है, जो अपने को लोध राजपूत, कश्यप राजपूत, कुर्मी राजपूत, कुशवाहा राजपूत और अहीर यदुवंशी क्षत्रिय के रूप में अपने को प्रदर्शित करते हैं, किंतु हैं सभी के सभी नकली क्षत्रिय जिनके ऊपर असली क्षत्रिय लगातार जुर्म करते हैं। आर्य पुत्रों को समता बर्दाश्त नहीं, वे सामाजिक विषमता के पोषक हैं। फिर नकली क्षत्रियों को वे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जो उनके साथ बराबरी की अपेक्षा करते हैं। तथाकथित नकली क्षत्रिय कितने बड़े से बड़े पद पर क्यों न पहुंच जाएं, असली क्षत्रिय किसी भी दशा में अपनी बराबरी के पक्ष में उन्हें स्वीकार नहीं करते। फिर भी यह तथाकथित नकली क्षत्रिय मान न मान में तेरा मेहमान का राग अलापते रहते हैं। बिहार राज्य में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री और वर्तमान में उनके पुत्र तेजस्वी यादव बिहार राज्य में उप मुख्यमंत्री हैं। फिर भी बिहार राज्य के मोतिहारी जिले में यदुवंशी क्षत्रिय उज्जवल यादव को ठाकुरों ने पकड़कर उनका सिर मुड़वाया तथा जूते पर थूककर उनसे चितवाकर उनका घोर अपमान किया। इस घटना से नकली यदुवंशी क्षत्रियों को सबक लेने की जरूरत है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री आवास खाली करने पर उसको गंगाजल और गोमूत्र से धोया गया। फिर भी यदुवंशी क्षत्रिय अखिलेश यादव कुछ भी न कर सके, बल्कि उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ में आर्यपुत्रों को खुश करने के लिए परशुराम की ऊंचे कद की मूर्ति लगाने की घोषणा तक कर दी, जो परशुराम पिता के कहने पर अपनी मां को ही मार डाला। वर्तमान महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश की राजधानी दिल्ली के एक मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से द्विजातियों ने वंचित रखा। और इतना ही नहीं, अछूत शूद्र नेता जिन्होंने जातीय दंभ में जगह जगह ग्रेट चमार का बोर्ड लगाकर क्षत्रियों की बराबरी करने की पहल की, तो ठाकुरों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। भीम आर्मी के सुप्रीमो को भीम के विचारों से कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने काल्पनिक ग्रंथ रामायण के पात्र रावण को अपने सरनेम के रूप में जोड़कर अपना कद राम के विरोधी के रूप में प्रकट करने की चेष्टा की, क्योंकि रावण रामायण में वेदों का प्रकांड पंडित ब्राह्मण के रूप में दर्शाया गया है। जिन आर्य ब्राह्मणी सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक लिखकर जाति प्रथा के खात्मे के लिए संदेश दिया, उसे न मानकर जब जब लोगों ने जातीय दंभ को बढ़ावा देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया, ऐसी स्थिति में आर्य ब्राह्मणी सांस्कृतिक मूल्यों के रक्षक द्विज उन्हें कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। आरक्षण आंदोलन में जाट, गुर्जर, अहीर, गडरिया, लोधी, चमार, भंगी, पासी सभी आर्य पुत्रों से पीटते रहे हैं। फिर भी वे आर्य संस्कृति को अपने से उसी तरह से चिपकाए हुए हैं जैसे बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को अपनी छाती से चिपकाए रहती है। उत्तरी भारत में विवाह में एक परंपरा का प्रचलन है जिसमें माता पिता अपनी बेटी की शादी से पूर्व सुंदरकांड करवाते हैं। इसे सुनने के लिए महिलाओं की भरमार होती है। वे महिलाएं चाहे पढ़ी लिखी हो अथवा अनपढ़, वो सुंदरकांड का पाठ सुनते समय कभी यह नहीं सोचती कि क्या कांड भी सुंदर होता है। आर्य ब्राह्मणी सांस्कृतिक पागलपन का ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा कि जिस सुंदरकांड में गंवार, शूद्र, पशु, नारी दंड के अधिकारी घोषित हों, वे जिस डाल पर बैठती हैं उसे ही काटती हैं। फिर उसका परिणाम क्या होगा, इसको आसानी से समझा जा सकता है। किसी नारी का अपहरण हो अथवा पुरुष का, वे लाचार और बेबस नारी पुरुष कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह मजबूर होते हैं। उनके साथ अपहरणकर्ता किसी भी प्रकार का सलूक कर सकता है, ये स्वाभाविक है। किंतु आर्य संस्कृति में नारी ही दोषी होती है, पुरुष नहीं।
अपहृता सीता के साथ राम की सहानुभूति न होकर उस पर शक कर उसे घर से निकाल देना यह आर्य सांस्कृतिक मूल्यों की ही देन है, जिसका विस्तृत वर्णन वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है। राम रावण का वध करके जब सीता को प्राप्त कर लिया तो उनके मन मस्तिष्क में संदेह के बादल छा गए, जिसका विवरण वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड सर्ग 115 के श्लोक नंबर -13 में वानरों और राक्षसों से भरी सभा में जिसमें सीता उपस्थित थी, राम ने कहा, अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वो सब मैंने अपनी मान मर्यादा की रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। वाल्मीकि रामायण सर्ग 115 श्लोक नंबर 16 के अनुसार सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण तथा अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन करने के लिए ही यह सब मैंने किया है। वाल्मीकि रामायण सर्ग 115 श्लोक नंबर 17 के अनुसार, तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। वाल्मीकि रामायण सर्ग 115 श्लोक नंबर 18 के अनुसार, जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खाली हैं, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। वाल्मीकि रामायण सर्ग 115 श्लोक नंबर 19 के अनुसार, कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इसलिए कि यह मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा। वाल्मीकि रामायण सर्ग 115 श्लोक नंबर 20 के अनुसार, रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूषित दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। वाल्मीकि रामायण सर्ग 115 श्लोक नंबर 21 के अनुसार, अतः जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हें जीता था वह सिद्ध हो गया है, मेरे कुल के कलंक का मार्जन हो गया। अब मेरी तुम्हारे प्रति ममता या आसक्ति नहीं है, अतः तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। वाल्मीकि रामायण सर्ग 115 श्लोक नंबर 15 के अनुसार, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने जो ये युद्ध की जहमत उठाई है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो इसमें विजय पाई है, ये सब तुम्हें पाने के लिए यह नहीं किया गया है। आर्य ब्राह्मणी व्यवस्था के चौथे पायदान पर शूद्र वर्ण में जन्मी एसडीएम ज्योति मौर्य की एक गलती के कारण उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, जबकि मनीष दुबे अनेक अपराधों में सम्मिलित होने के बाद भी वो बचकर निकल सकता है क्योंकि वो वर्ण धर्म में ब्राह्मण है। द्विज न होने के कारण ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य की भी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। आर्य सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार मनीष दुबे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह ही धर्मात्मा है, फिर वो दंडनीय कैसे हो सकता है? संविधान सम्मत लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश के किसी नागरिक के साथ धर्म, लिंग, जाति और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, किंतु आर्य सांस्कृतिक मूल्यों में ऐसा नहीं है। फिर भी भारत के मूल निवासी आर्य सांस्कृतिक मूल्यों के झांसे में पड़कर अपना वर्तमान और भविष्य चौपट करने में लगे रहते हैं। वे भूल जाते हैं कि भाजपा सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने सन 2014 में सत्ता प्राप्त करते ही घोषणा की थी कि हम 25 साल के अंदर भारत का प्राचीन गौरव वापस लाएंगे। वे अपने कथन के समर्थन में अनवरत रूप से प्रयासरत हैं। वे आर्य सांस्कृतिक मूल्यों को प्रस्थापित करने के लिए गांधी जी के रामराज्य की स्थापना करना चाहते हैं। संवैधानिक मूल्यों को अंगीकृत करने और आर्य सांस्कृतिक मूल्यों को नकारने के बाद ही भारत के मूल निवासियों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। ये तभी संभव है जब मूल निवासी बहुजन समाज शासक जमात बनकर शासन की बागडोर अपने हाथ में लेगा।